आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। उपचुनाव की आहट के बीच सीएम पहुंचे दुमका, बोले विकास कार्यों को गति देना हमारी जिम्मेवारी। दूसरी खबर, वन अधिकारी ने नौकरानी को जूते से पीटा, विरोध में स्थानीय लोगों ने ऑफिस घुसकर अधिकारी की पिटाई की। तीसरी खबर, कुख्यात नक्सली संदीप तिर्की को ग्रामीणों और महिलाओं ने पीट कर मार डाला। 20 से अधिक गाँव में आतंक था पीएलएफआई उग्रवादी का। चौथी खबर, आंदोलनकारी सहायक पुलिस कर्मियों को मिल रहा राजनीतिक दलों का साथ। पांचवी खबर, झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने राज्यसभा सांसद की सदस्यता ली, सीएम हेमंत ने कहा यह ऐतिहासिक पल। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। राज्य में विधानसभा उपचुनाव की आहट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को उपराजधानी दुमका पहुंच गए हैं। वह यहां 3 दिनों तक कैंप कर कई विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे। दुमका विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर उनके दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे से पहले मंत्री मिथिलेश ठाकुर को दुमका भेजा था। इधर दुमका जाते हुए रांची एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उपचुनाव और सरकारी कामकाज दोनों अलग हैं। विकास कार्यों को गति देना उनकी जिम्मेवारी है और इसी के लिए वह वहां जा रहे हैं। मौके पर उन्होंने कोरोना को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की। बता दें कि दुमका झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रभाव क्षेत्र वाली सीट है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से हेमंत सोरेन निर्वाचित हुए थे। बाद में उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया। इसी वजह से यह सीट रिक्त हुई है। इस सीट के साथ हेमंत सोरेन की प्रतिष्ठा जुड़े रहने की वजह से यहाँ सत्तारूढ़ दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। मुख्यमंत्री की वापसी के बाद बारी बारी से तमाम मंत्रियों की भी यहाँ ड्यूटी लगेगी। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित वन भवन के कार्यालय में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। एक आईएफएस अफसर संपत कुमार ने अपने घर में काम करने वाली महिला पर दबंगई दिखाई। कुसई के कुम्हार टोली की रहने वाली राखी कुमारी संपत कुमार के घर काम करती थी, लेकिन उसे काम के एवज में पैसे नहीं मिल रहे थे। वह सोमवार को संपत कुमार के वन भवन स्थित कार्यालय में पैसा मांगने गई। इस पर आईएफएस अफसर संपत कुमार भड़क गए और महिला की जूते से पिटाई कर दी। इसके बाद वहां मौजूद लोग भी आक्रोशित हो गए। उन्होंने वन अधिकारी के साथ पहले तो हाथापाई की और फिर उनकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद डोरंडा थाना को इसकी सूचना दी गई। संपत कुमार अराजपत्रित वन संरक्षक के पद पर पदस्थापित है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुश्किल से मामला शांत कराया और वन अधिकारी को भीड़ से बचाकर थाने ले गई। पीड़ित नौकरानी ने बताया कि आजकल करते करते 5 महीने गुजर गए और उसका पैसा नहीं मिला। आज जब वह पैसा मांगने पहुंची तो अधिकारी भड़क गए और उन्होंने जूते से उसकी पिटाई कर दी। उसने बताया कि इस दौरान अधिकारी ने उसे गंदी गंदी गालियां भी दी। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। गुमला जिले के पीएलएफआई उग्रवादी संदीप तिर्की को महिलाओं ने पीट कर मार डाला। नक्सली संदीप बचाने के लिए चिल्लाता रहा, परंतु महिलाएं पारंपरिक हथियारों से लैस होकर उस पर हमला करती रहीं। 20 से अधिक गाँव में इस नक्सली का आतंक था। लोग इससे त्रस्त थे। आखिरकार उग्र महिलाओं ने इसके लिए तैयारी की और लाठी डंडे तथा पारंपरिक हथियारों से पीट कर मार डाला। उसे महिलाओं ने खेत में दौड़ा कर पीटा। मृतक संदीप का घर गुमला थाना से 5 किलोमीटर दूर टैसेरा गांव में है। उसके ऊपर गुमला थाना में हत्या, लेवी, रंगदारी, लूटपाट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूर्व में वह जेल भी जा चुका है। महिलाओं ने कहा कि संदीप तिर्की पिस्तौल लेकर गांव में घूमता रहता था। गांव के लोगों को डराता धमकाता था, लूटपाट भी करता था। इससे लोग दहशत में थे। रविवार की रात को भी उसने बरगांव में जाकर कई लोगों को धमकी दी। इसके बाद बरगांव की महिलाएं सोमवार की सुबह एकजुट हुईं और लाठी डंडा लेकर टैसेरा गांव पहुंची। उस समय संदीप एक दुकान के पास खड़ा होकर अखबार पढ़ रहा था। तभी महिलाओं ने उसे घेर कर पीटना शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए वह भागने लगा। महिलाएं उसका पीछा कर एक खेत में पकड़ी, फिर उसे बेरहमी से लाठी डंडे से पीटा। इससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर कई पुलिस अधिकारी पहुंचे। एसडीपीओ ने कहा कि उग्र ग्रामीणों ने संदीप तिर्की को पीट कर मार डाला है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। नक्सलियों से लड़ने के लिए 3 साल पहले बहाल 2350 सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन सोमवार को भी जारी रहा। सोमवार को स्थायीकरण की मांग को लेकर ये सहायक पुलिसकर्मी राजभवन और सीएम आवास का घेराव करने निकले, पर इन्हें राजभवन और सीएम आवास के पहले ही बैरिकेडिंग कर जिला पुलिस बल के जवानों ने रोक दिया। मौके पर पहुंचे रांची के सीनियर एसपी से उनकी बात हुई। सीनियर एसपी ने उन्हें बातचीत का आश्वासन दिया, जिसके बाद वे वापस मोहराबादी मैदान लौट गए। इधर 12 जिलों से आए सहायक पुलिस कर्मियों को अब राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिलने लगा है। ये आंदोलनकारी 3 दिन से मोहराबादी मैदान में जमे हैं। महिला सहायक पुलिस कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
क्योंकि कई महिलाओं की गोद में उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इनके आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने इनसे मुलाकात कर कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने का हक है। आंदोलन के लिए ये लोग जब रांची आ रहे थे तब रास्ते में इनके साथ जैसा सलूक किया गया वह जांच का विषय है। वहीं रांची की मेयर आशा लकड़ा ने भी सहायक पुलिस कर्मियों से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। मेयर ने उनके लिए दरी एवं 2 टैंकर पानी उपलब्ध कराया। आम आदमी पार्टी ने भी सहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन को जायज ठहराते हुए उन्हें अपना समर्थन दिया है। हजारीबाग के बहरई विधानसभा से आप नेता संजय मेहता एवं हुसैनाबाद के विश्वा उनके आंदोलन का समर्थन करने के लिए मोहराबादी मैदान पहुंचे हैं। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने राज्यसभा सांसद की सदस्यता ग्रहण की। शिबू सोरेन के सदस्यता ग्रहण करने के बाद उनके पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस पल के लिए सभी झारखंड वासियों को शुभकामनाएं एवं जोहार। झारखंड बढ़ेगा और संवरेगा। शिबू सोरेन के मार्गदर्शन में झारखंड कई ऊंचाइयों को छुएगा। बता दें कि शिबू सोरेन जून में हुए राज्यसभा चुनाव में चुने गए थे। निर्वाचित होने के बाद वह स्वास्थ्य कारणों से राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने दिल्ली नहीं जा पाए थे। इसी बीच शिबू सोरेन 24 अगस्त को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद उनका इलाज नई दिल्ली में ही चल रहा था। स्वस्थ होने के बाद वह दिल्ली में ही रुके हुए थे। अब नजर डालते हैं आज की कुछ चर्चित खबरों पर। झारखंड में 1 स्टेट 1 टैरिफ लागू नहीं किया जाएगा। बिजली वितरकों के अलग अलग क्षेत्र होने के कारण राज्य में यह संभव नहीं है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से 1 स्टेट 1 टैरिफ लागू करने की मांग की गई थी। इस साल का टैरिफ पिटीशन में JBVNL ने इसकी मांग की थी। दूसरी खबर, गैंगस्टर अनिल शर्मा सोमवार को अपनी मां राम सुंदरी देवी के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। स्वर्ण रेखा घाट पर बड़ा बेटा होने के नाते अनिल शर्मा ने मां राम सुंदरी देवी को मुखाग्नि दी। भारी सुरक्षा के बीच अनिल शर्मा पुलिस गाड़ी से स्वर्ण रेखा घाट पहुंचा था। पूरा स्वर्ण रेखा घाट सुरक्षा घेरे में तब्दील था। एक दिन के पेरोल पर गैंगस्टर अनिल शर्मा दुमका जेल से भारी सुरक्षा के बीच रांची स्थित आवास पर देर रात पहुंचा था। मां को मुखाग्नि देने के बाद अनिल शर्मा को वापस दुमका जेल ले जाया गया। तीसरी खबर, टेरर फंडिंग मामले में आरोपी मनोज यादव उर्फ मनोज कुमार एवं प्रदीप राम को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति HC मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने दोनों आरोपियों की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।